जैसे मालेगांव में अपनी खिदमत बतौर नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिए हैं आप लोगों के लिए, वैसे ही मुस्तकिम डिग्निटी साहब और स्टेज पर मौजूद नासिक के हमारे अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष इमरान चौधरी साहब, रमजान पहलवान साहब, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, पत्रकार भाइयों, मैसूर के टीपू सुल्तान का लहू बोल रहा है, मैसूर के टीपू सुल्तान का लहू बोल रहा है। हमने अभी इस मुल्क की विरासत छोड़ी नहीं है। जाओ गांधी के कातिलों से कह दो हमने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की है। आज इस मुल्क के अंदर ये हालात हुई है, हम क्या खाए, हम क्या पहने, हम क्या ओढ़े, हम कहां रहे, ये हमारा मुल्क तय कर रहा है। यकीन जानिए, हम वो लोग हैं, गुलिस्तान को जब खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। ये अहले वतन कहते हैं हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। इस वतन के आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किन्होंने दी है तो हमारे कौम और मिल्लत के लोगों ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाओ दिल्ली के अमर गेट के ऊपर देखो, 1 लाख लोगों में 60,000 लोग हमारे कौम और मिल्लत के शहीदों का नाम लिखा है। और आज क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जहां देखो वहां फिरका परस्ती की बात हो रही है। हमसे कहते हैं ये लोग वंदे मातरम कहिए, वंदे मातरम कहिए। क्या है वंदे मातरम का मतलब? इस सरजमीन की इज्जत करना। हमसे ज्यादा इस मुल्क में इस सरजमीन की इज्जत कोई नहीं करता। सुनिए मेरा शेर गौर से, मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। वतन के मिट्टी में जाते हैं तो गुस्ल करके वतन के मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। क्या तुम चाहेंगे हमसे, क्या तुम चाहेंगे हमसे? आइए मालेगांव में, मैं 1991 से मालेगांव के सरजमीन पर आता हूं और पहली मर्तबा जब मालेगांव में मैंने भाषण किया तो मेरे 2 लोग मेरे पीछे बैठे हुए थे। एक थे आमदार अबू आसिम आजमी साहब और आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश जी, दोनों बैठे हुए थे। और आज से ठीक 24 साल पहले इसी सरजमीन महाराष्ट्र में मैंने उस जमाने की फोटो आज अखिलेश जी को बताया। ये 24 साल पुरानी तस्वीर है। तब से मैं इस मालेगांव शहर में आता हूं और मैं मेरे खुले आंखों से देख रहा हूं कि पिछले 15-20 सालों में क्या हाल मालेगांव का बनाया है। चलने फिरने के लिए सड़कें नहीं है, मेरे माँ बहनों के लिए ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या जाए तो कहाँ जाए दोस्तों? इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक उम्मीदवार दी है। आपसे गुजारिश करूंगा, किसी के बहकाव में मत आइए, किसी के बातों में मत आइए। मत देख के गुलशन में गुलाए के खाक आए, मत देख के गुलशन में गुलाए के खाक आए, ये देख के गुलशन में बाहर कैसे आए। आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है। समाजवादी पार्टी ने यह साफ कहती है, गौर गरीब पद दलित अन्याय पीड़ित समाज का वो आखिरी व्यक्ति, उसको न्याय दिलाना समाजवादी पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। इसी कर्तव्य पर 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश जी ने सरकार चलाई थी। गौर गरीब के बच्चों को लैपटॉप बांटा था, 30,000 का चेक। अगर लड़की 10वीं पास होती, 12वीं पास होती तो उसको 30,000 का चेक दिया जाता था। ये जो धकोसली सरकार है, आज महाराष्ट्र की सरकार जो कर रही है, एन इलेक्शन के सामने इनको लाडली बहन याद आ रही है, लेकिन इनको लाडला भाई याद नहीं आ रहा है। ऐसे स्कीमों को लाकर आपको रिझाया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम करता हूं अखिलेश जी यादव को, जिन्होंने लाखों लैपटॉप बांटा है, जो गौर गरीब के बच्चे उसमें पढ़ लिख रहे हैं। कई गौर गरीब के बच्चियों ने
कि किसी ने आगे पढ़ाई की, किसी के शादी ब्याह में पैसा कमाया। ऐसी कई स्कीमें माननीय अखिलेश जी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब लेकर आए। चाहे वो किसान हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, सबके लिए काम किया। हम क्यों समाजवादी पार्टी में काम करते हैं? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी विचारधारा है, एक सेकुलर पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे हमको हमारी देश की संस्कृति जपता है। जब भी मुलायम सिंह यादव इस देश के संरक्षण मंत्री थे, उस वक्त जब वो बाहर मुल्कों में जाते थे तब भी उन्होंने हमेशा धोती और कुर्ता पहनकर बाहर गए। ये अपने फेंको प्राइम मिनिस्टर के जैसा करोड़ों के ड्रेस पहनकर नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी ये संस्कृत प्रिय पार्टी है। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने हमेशा अपने उसूलों के साथ रहे और उसका नतीजा ये है, उत्तर प्रदेश के बाद आज महाराष्ट्र के धरती पे समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। और उम्मीद है मुझे आप लोग आपके यहाँ से एक समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा विधानसभा में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बोलिए, शान ए हिंद, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शान ए हिंद को वोट दिलाकर आपके मालेगांव के मसले मसाइल हल करने के लिए असेंबली में भेजिए। क्योंकि एक बेबाक शख्सियत आमदार अबू आसिम आजमी साहब पिछले 28 सालों से मालेगांव के अंदर, मालेगांव हो या महाराष्ट्र का कोई भी मामला हो, वो मेहनत कर रहे हैं। जब मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, दुनिया में बम ब्लास्ट हुआ था, कौन आया था आपके बीच? हम लोग आए थे, अबू आसिम आजमी साहब आए थे, मुलायम सिंह यादव साहब आए थे उस वक्त। और उस वक्त क्या हाल था मालेगांव का, दुलिया का? खुशबू न बरगुबार, न धूप थे, न साए थे। मातोकमो के शहर में हम आए थे, उस और भी एक आग थी, इस और भी एक आग। वो आग हमने हमारे आंसुओं से बुझाए थे। हम वो दिन नहीं भूले दोस्तों। तुम कैसा भूलते हो? तुम कैसा इनके बातों में आते हो? जिन लोगों ने आपके ऊपर जुल्म सितम ढाए, बार बार आप उनके पीछे जाते हो। आपके सामने हम दामन फैला रहे हैं, आपके सामने हम वोटों के लिए दामन फैला रहे हैं। आप, गुजारिश है आप लोगों से कि आप ऐसे लोगों की ताकत बनाइए जो वाकई में कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ते हैं। आमदार अबू आसिम आजमी साहब कौम के मसले मसाइल पर आंसुओं से रोते हैं। कभी भी उनको जब मालेगांव का कुछ वाकया होता है तब वो आंसुओं से रोते हैं। मालेगांव के कई लोगों को उन्होंने इंसाफ दिलाया। महाराष्ट्र में इंसाफ नहीं मिला तो आज पार्लियामेंट तक जाकर इंसाफ दिलाया। मत भूलिए उन्होंने जो काम आपके लिए, हमारे लिए किए हैं, मत बोलिए। आज उनका जो मुआवजा चुकाने का वक्त आया है। एक एक वोट आने वाले 20 नवंबर को हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला शान ए हिंद को जाना चाहिए। मैं इतनी गुजारिश करता हूँ मेरे दोस्तों कि हर मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, हर मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, इसी नस्ल को करना होगा। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज।